ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमारी आँखों से हमें दिखती है वो असल ज़िंदगी में वैसी नहीं होती। उसके पीछे कोई ना कोई डरावना राज छुपा होता है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। सुमित एक 21 साल का लड़का था जो 2017 के समय औरंगाबाद शहर में बहुत ही फेमस व्लॉगर बन चुका था। उसके लगभग 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। वो डेली व्लॉग्स डालता था और नए नए जगह एक्सप्लोर करता था। सुमित एक शार्प माइंडेड और एडवेंचरस लड़का था जिसे हर दिन नए जगह एक्सप्लोर करना पसंद था। वो अपने दोस्तों के बीच काफ़ी मशहूर था और कभी भी कोई भी चैलेंज से पीछे नहीं हटता था। एक दिन जब सुमित अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, उनमें से उसका एक दोस्त रवि एक पुराने और बंद गराज के बारे में जिक्र करता है। वो कहता है कि यार, तुम्हें पता है वो गराज शहर के बाहर है। पिछले 10 सालों से वो गराज बंद पड़ा हुआ है और लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ ना कुछ अजीब चीज़ें होती है। रवि की बात सुनते ही सब लोग मजाक करने लग जाते हैं, लेकिन सुमित चुप रहा। उसके दिमाग में बस उसी गराज के बारे में ख्याल आ रहे थे। उसे बड़ी चुल मच रही थी कि वो गराज एक्सप्लोर करने के लिए उसे जाना है। वो वापस घर लौट आया और उसने डिसाइड कर लिया कि वो उस गराज को एक्सप्लोर करने ज़रूर जाएगा। फिर दूसरे दिन वो अपना कैमरा लेकर उस गराज के पास पहुंच गया। गराज का दरवाज़ा पूरा जंग से भरा हुआ था और अंदर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। अंदर टूटी फूटी गाड़ियाँ पड़ी हुई थी। सुमित ने दरवाजे को ज़ोर से ढकेला और अंदर चला गया। जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ सिर्फ बेकार गाड़ियाँ ही नज़र आ रही थी, जैसे उन्हें छोड़ दिया गया हो। सुमित ने अपने व्लॉग के लिए वीडियो बनाना शुरू किया। हर जगह शांति थी, कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। सुमित मन ही मन में सोच रहा था कि ये सब अफवाहें होंगी। वो 1 घंटे तक वहाँ रुका और वो गराज एक्सप्लोर किया, पर कुछ भी नहीं मिला। उसे कुछ अजीब महसूस ही नहीं हुआ। उसने रिकॉर्डिंग वगैरह की और फिर वो घर वापस चला आया। वो यही सोच रहा था कि ये तो एक नॉर्मल व्लॉग बनेगा। लेकिन जब उस रात उसने वीडियो एडिट करना शुरू किया, जब उसने वो पूरा वीडियो देखा, उसका दिमाग घूम चुका था और उसकी धड़कन तेज़ी से धड़कने लगी। उसने देखा कि जो वीडियो था उसमें कुछ सीन्स में गाड़ियों के हेडलाइट्स ब्लिंक कर रहे थे। जब वो उस गैराज में था तब ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया उसे, लेकिन जब उसने वो वीडियो देखा उसमें साफ साफ दिख रहा था कि गाड़ियों के हेडलाइट्स ब्लिंक कर रहे हैं। कुछ कुछ जगह गाड़ियों के इंजन की भी आवाज़ आ रही थी। सुमित शॉक हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब वो वहाँ पर गया था तो उसे वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब वो वीडियो एडिट करने लगा तब उसे ये सब कुछ कैसे दिख रहा था। मतलब वो पूरी तरह घबरा चुका था। सुमित ने तुरंत अपने दोस्त रवि को ये बात बताई और उसे वो वीडियो भेजा। रवि ने वीडियो देखा और कहा कि ये तो बहुत ही डरावना है। तुम बिना बताए ऐसे जगह एक्सप्लोर करने प्लीज़ मत जाया करो। मैंने तो बस अफवाहें सुनी थी इस जगह के बारे में, लेकिन आज देख भी लिया। रवि ने कहा कि लोग कहते हैं उस जगह पर रात में कुछ ना कुछ अजीब होता है, लेकिन तुम्हें तो दिन में ही ये सब देखने मिला।
फिर सुमित ने कहा, मैं जब वहाँ गया था मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैंने जब ये वीडियो खोल कर देखा तो मेरा दिमाग हिल गया। सुमित ने पूछा, रात को ऐसा क्या होता है वहाँ? रवि ने कहा, मुझे नहीं पता, बस लोग कहते हैं कि कुछ ना कुछ अजीब चीज़ें होती हैं। सुमित बहुत डर चुका था। उसने वो वीडियो एडिट किया और यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। वीडियो खूब वायरल हुआ और उस वीडियो को लाइक्स बहुत मिल चुके थे और उसे सब्सक्राइबर्स भी बहुत आ चुके थे। कुछ कमेंट्स में लोग ये कह रहे थे कि उस जगह पर रात में जाओ, आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। सुमित सारे कमेंट्स पढ़ता था। ज़्यादातर कमेंट्स यही थे कि उस जगह पर रात में जाओ, आपको बहुत सी अजीब चीज़ें दिखाई देंगी। रवि ने जो कहा था उसके दिमाग में अभी भी चल रहा था और ऊपर से उसके सब्सक्राइबर्स जो थे वो भी वही डिमांड कर रहे थे कि उस जगह पर रात में जाओ। तो उसने फैसला कर लिया कि वो उस जगह रात में जाएगा। और फिर अगली रात सुमित अपना कैमरा उठाकर उस गराज का राज पता करने के लिए निकल पड़ा। वो गराज के पास पहुंच चुका था। हर जगह सन्नाटा ही सन्नाटा था। सिर्फ उसके कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सुमित ने दरवाज़ा खोला और अंदर गया। उसने अपना कैमरा निकाला और व्लॉगिंग करना शुरू किया। पहले सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर अचानक उनमें से एक गाड़ी का दरवाज़ा अचानक से ज़ोर से बंद हुआ। लेकिन उसने सोचा शायद हवा की वजह से हुआ हो, और तभी एक और गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। फिर अचानक 2-3 गाड़ियों के हेडलाइट ब्लिंक करने लगे। उसके बाद दूसरी गाड़ी, फिर तीसरी गाड़ी, फिर चौथी गाड़ी। ऐसे करते करते पूरे गराज की जो गाड़ियाँ थी उन सारे गाड़ियों के हेडलाइट्स ऑन ऑफ हो रहे थे। सुमित ने अपना कैमरा बंद नहीं किया। वो रिकॉर्ड करते गया और डरते बचाते हुए कैसे भी करके वो रिकॉर्ड करते गया। उसकी फटी पड़ी थी और तभी वो एक गाड़ी के पास गया और उस गाड़ी का इंजन अचानक से गुर्राने लगा और वो गाड़ी स्टार्ट हो गई। मगर उस गाड़ी के अंदर कोई नहीं था। सुमित अब सच में घबरा गया था और उसके पसीने छूट रहे थे। उसकी फटी पड़ी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने कैमरा बंद नहीं किया। और तभी उसने वहां किसी के भागने की आवाज़ सुनी और फिर उसने वहां से भागने का फैसला किया। पर जैसे ही वो मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, एक पुरानी अजीब सी शैडो उसके सामने से गुजरी। उस शैडो का चेहरा धुंधला धुंधला दिख रहा था। वो शैडो धीरे धीरे इधर उधर घूमती हुई नजर आ रही थी और फिर अचानक वो शैडो धीरे धीरे सुमित की तरफ बढ़ने लगी। और तभी सुमित का कैमरा उसके हाथ से गिर गया और वो तेजी से भागने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो भागता ही रहा। उसने अपने पैर काफ़ी तेज़ कर लिए और जैसे तैसे वहाँ से निकलकर अपनी कार के पास पहुँच गया। वो बिना पीछे मुड़े वहाँ से भाग गया। सुमित जैसे तैसे घर आ चुका था। उसने घर आके अपने कैमरे की फुटेज देखी। उसमें सब दिख रहा था, वो हेडलाइट्स ब्लिंक करना, गाड़ियों का स्टार्ट होना और वो डरावनी शैडो उसके करीब आना है। पर सबसे अजीब बात तो ये थी कि जब सुमित भाग रहा था तब कैमरे के लास्ट फ्रेम में उस शैडो का चेहरा एकदम क्लियर दिख रहा था और वो जो चेहरा था सुमित का अपना चेहरा था। सुमित डर के मारे कांपने लगा। उसने वो वीडियो अपने चैनल पर भी नहीं अपलोड किया और किसी से कुछ नहीं कहा। और उसके अंदर एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में
उस गराज में कुछ था या वो सब उसका वहम था। और फिर कुछ दिनों बाद पुलिस वालों को एक कॉल आता है और उस कॉल पर कुछ लोग कह रहे थे कि शहर के बाहर जो एक गराज है, उस गराज में किसी आदमी की बॉडी सड़ रही है। वो आदमी अब जिंदा नहीं है। ऐसा सुनते ही पुलिस वाले तुरंत उस गराज के पास पहुंच गए और उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए वो बॉडी भेज दी। फिर पता चला कि वो बॉडी सुमित की ही थी। आप लोग ये सुनकर शॉक हो गए होंगे, लेकिन मैं फ्लैश बैक में जाकर फिर से बता दूं कि सुमित उस रात जब वहाँ अपना व्लॉग शूट करने गया था, वहाँ से वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आया। ये कहानी जो मैंने आपको बताई, ये कहानी मुझे सुमित के फ्रेंड रवि ने बताई थी। रवि आज भी पछताता है कि सुमित ने उसे क्यों नहीं बताया उस जगह पर जाने से पहले। काश उसने बताया होता और आज सुमित जिंदा होता। आखिर क्या था उस गराज में कि आज तक किसी को पता नहीं चला। सुमित पहला शख्स था जो वहाँ रात के समय गया था और पहला शख्स था जो वहाँ से लौट कर भी कभी नहीं आया। तो ये थी आज की कहानी। आई होप यू लाइक इट। आगे ऐसे ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और हाँ, कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।